सबसे पहले स्वतुल्य संबंध के लिए पता लगाते हैं। स्वतुल्य संबंध के लिए पता लगाएंगे। स्वतुल्य संबंध के लिए मैंने डेफिनेशन आपको लिखवाई थी उसकी। क्या होता है? प्रत्येक x बिलोंग्स टू ए के लिए, प्रत्येक x बिलोंग्स टू ए के लिए, मतलब जो भी समुच्चय आपको दिया रहेगा उसके अवयव x के लिए x बिलोंग्स टू r, मतलब रिलेशन में प्राप्त होना चाहिए, प्राप्त हो हमको। ये है कि प्रत्येक x बिलोंग्स टू ए, मतलब प्रत्येक x बिलोंग्स टू ए मतलब समुच्चय ए में जो भी अवयव दिए गए हैं उन सब के x मतलब उसका जो भी अवयव दिए हैं उनका x बिलोंग्स टू आर, मतलब जैसे यहाँ पे समुच्चय में 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है। तो यहाँ पर 1 अवयव है, 1 को यदि हम x की जगह पर लेते हैं, 1 बिलोंग्स टू ए लेते हैं, तो 1 बिलोंग्स टू आर रिलेशन में होना चाहिए। यदि हम यहाँ पर 2 लेते हैं तो 2 बिलोंग्स टू आर रिलेशन में होना चाहिए। यदि हम यहाँ पे x की जगह पर 3 लिखते हैं, 3 बिलोंग्स टू ए लिखते हैं, तो 3 बिलोंग्स टू आर हमको रिलेशन में होना चाहिए। और यदि हम यहाँ 4 लेते हैं x की जगह पर, तो 4 बिलोंग्स टू आर रिलेशन में होनी चाहिए। तो जितने भी अवयव 1 2 3 4 है सबका 1 1 2 2 3 3 4 4 हमको रिलेशन में मिलना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर किसी का भी 1 1 2 2 3 3 4 4 इस रिलेशन में हमको नहीं दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा? 1 बिलोंग्स टू ए पर 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, 1 बिलोंग्स टू ए पर मतलब यदि हम समुच्चय ए का एक अवयव एक लिया तो उसका 1 1 बिलोंग्स टू आर हमको क्या है, रिलेशन में प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः क्या हो जाएगा? अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब 1 1 ही नहीं मिल रहा है तो 2 2 3 3 4 4 अगर मिल भी जाते और 1 1 हमको नहीं मिल रहा है तो ये स्वतुल्य नहीं कहलाता ना। सभी जितने भी समुच्चय ए में जितने भी अवयव 1 2 3 4 दिए उन सब का रिपीट 1 1 2 2 3 3 4 4 रिलेशन में होना ही चाहिए था, तब वो स्वतुल्य कहलाता। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहलाएगा। दूसरा हम चर्चा करेंगे। इसी रिलेशन में हमको दूसरा दूसरा संबंध पता लगाना है कि वो है कि नहीं है इसी रिलेशन के अंतर्गत। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध पता लगाएंगे इसी रिलेशन में। तो सम्मित संबंध में हमने क्या पढ़ा था? समस्त एक्स वाई समस्त एक्स वाई बिलोंग्स टू ए के लिए क्या पढ़े थे? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, आर से एक्स वाई बिलोंग टू आर से हमको वाई एक्स बिलोंग्स टू आर प्राप्त होना चाहिए। ठीक ना, ये हमने इसकी डेफिनेशन लिखी थी कल। समस्त एक्स वाई बिलोंग्स टू ए के लिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर से वाई एक्स बिलोंग्स टू आर प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी रिलेशन दी गई है उसकी प्रत्येक क्रमित युग्म के लिए हम चेक करेंगे क्या उसका पलट के हमको प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चेक करने जा रहे हैं।
तो हम यहाँ देखते हैं, पहला क्रमिक युग्म उठाते हैं इसमें रिलेशन से, क्या 1 3। तो हम पहले रिलेशन में 1 3 अवयव दिए हैं, तो 1 3 के लिए चेक करते हैं। 1 3 बिलोंग्स टू ए पर, 1 2 बिलोंग्स टू ए पर हम देखते हैं 1 3 तो हमको मिल रहा है, बिलोंग्स टू आर, प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 1 3 बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो रहा है। और इसका अपोजिट हम देखें रिलेशन में 3 1 है क्या, तो 3 1 भी हमको मिल रहा है, से हमको क्या हो रहा है, 3 1 बिलोंग्स टू आर हमको प्राप्त हो रहा है। ठीक ना, ये हमने पहले 1 3 के लिए, पहले वाले क्रमिक में 1 3 था, उसके लिए हमने 1 और 3 बिलोंग्स टू एक से लेकर उसके लिए हमने चेक कर लिया। अब दूसरा जो इसमें दिया है 4 2, मतलब 2 4 ले सकते हैं या 4 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 2 बिलोंग्स टू ए पर, तो हम देखें 4 2 बिलोंग्स टू आर हमको मिल रहा है, से हमको देखो इसका अपोजिट 4 2 यहाँ पर ये है, इसका अपोजिट 2 4, ये 2 4 हमको यहाँ पे रिलेशन में मिल रहा है। 2 4 बिलोंग्स टू आर हमको प्राप्त हो रहा है। ठीक ना, तो यहाँ पे 4 2 का 2 4 भी मिल गया। इसके बाद हम देखें यहाँ पर 2 3 के लिए चेक करेंगे, 2 3 के लिए चेक करेंगे। तो 2 3 मतलब यहाँ पे 2 3 बिलोंग्स टू ए पर हम देखते हैं 2 3 तो हमको मिल रहा है, 2 3 बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो रहा है, से हमको हम देखें इसका 2 3 का 3 2 हमको मिल रहा है, यहाँ देखें कहीं मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, से 3 2 बिलोंग्स टू आर डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यहाँ से हमको नहीं मिल रहा है। आ रही बात समझ में, 2 3 तो मिल रहा है लेकिन 3 2 नहीं मिल रहा है रिलेशन के अंदर, देखो नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो ये इसके इनमें चेक करने पर तो मिल गया, लेकिन रिलेशन की प्रत्येक क्रमिक युग्म के लिए उसका अपोजिट मिलना चाहिए। तो 2 3 के लिए हमको 3 2 नहीं मिल रहा है, अतः क्या हो जाएगा यह, अतः यह सम्मित संबंध नहीं है, ये सम्मित भी नहीं होगा। संबंध नहीं है ना। अब इसके बाद आगे देखते हैं, तीसरा वाला चेक करते हैं, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में हमने क्या डेफिनेशन लिखवाई थी इसकी, क्या लिखवाई थी, समस्त एक्स वाई जेड, समस्त एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए के लिए क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई जेड बिलोंग्स टू आर से। ठीक है ना, यदि हमको एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ये दोनों हमको रिलेशन मिल जा रहा है, इससे हमको एक्स जेड बिलोंग्स टू आर रिलेशन में मिलना चाहिए। ये चीज़ है इसमें प्राप्त हो। समझ में आ रहा, यहाँ पे डेफिनेशन ये है कि यदि समस्त एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए के लिए, मतलब एक्स वाई जेड समुच्चय से लिए गए हैं, तब एक्स वाई यदि रिलेशन में हैं और उसके बाद ये वाई पे ख़त्म हुआ है, तो वाई जेड विल अगला एक्स वाई के बाद वाई जेड, यहाँ वाई जेड बिलोंग्स टू आर भी रिलेशन में है, तो तीसरा एक्स जेड, इसका पहला वाला एक्स उसका दूसरा वाला जेड है ना, तो यहाँ पर एक्स जेड बिलोंग्स टू आर मिलना चाहिए। संक्रामक में थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। और इसमें यदि क्या होता है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो हमको मिल रहा है, लेकिन वाई जेड नहीं मिल रहा है, एक्स वाई तो मिल रहा है, मतलब यहाँ वाई से ख़त्म होकर यदि कोई अब वाई से स्टार्ट हो रहा, तो वाई की जगह पे कोई भी संख्या हो सकती है ना। तो यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर हमको मिल गया और वाई जेड नहीं मिल रहा है, तब इसको हम तीसरा वाला एक्स जेड चेक नहीं करते हैं, संक्रामक माना जाता है। लेकिन यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मिल गया है और वाई जेड बिलोंग्स टू आर ही मिल गया है, तो तीसरा फिर मिलना ही चाहिए, ये शर्त हो जाती है, और मिल रहा है तब संक्रामक होगा, नहीं तो संक्रामक नहीं होगा। तो हम लेते हैं यहाँ पर 3
तीन अवयव उठाते हैं तो हम यहाँ से देखें, चेक करते हैं, 1 3 लेते हैं, 3 से कोई स्टार्ट हो रहा क्या? ये 3 से स्टार्ट हो रहा, तो बचा क्या? एक्स जेड। ये देखें यहाँ पर ये हमारे लिए एक्स वाई हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे ये वाई जेड हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ये वाई पे ख़त्म हो रहा है तो ये वाई से शुरू हो रहा है, लेकिन बचा क्या? एक्स का मान 1 है और जेड का मान 1 है। तो 1 1 इसमें मिल रहा क्या? नहीं मिल रहा। इसका अर्थ ये संक्रामक भी नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या? 1 3 बिलोंग्स टू आर से 1 2 बिलोंग्स टू आर, तथा क्या है? तथा 3 1 बिलोंग्स टू आर। 3 1 बिलोंग्स टू आर मतलब हमको 1 3 मतलब यहाँ पर ये एक्स वाला पार्ट और वाई वाला पार्ट तो मिल गया, और वाई मतलब 3 पे ख़त्म हुआ, तो 3 से कोई स्टार्ट हुआ है क्या? हुआ है, यहाँ पे ये 3 से स्टार्ट हुआ है ये, तो ये वाई जेड कहलाया हमारे लिए। अब ये 3 से स्टार्ट हुआ है तो हमारे लिए तीसरा तीसरा वाला मिलना चाहिए। जब 2 मिल गए तो तीसरा मिलना ही चाहिए, तो तीसरा मिलना चाहिए मतलब हमको एक्स जेड मिलना चाहिए। एक्स मतलब यहाँ पहला वाला 1 और दूसरा वाला 1, ये वाला जेड वाला, तो यहाँ 1 1 हमको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखें, से हमको 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो 1 1 हमको इसमें नहीं मिल रहा है। ये तो मिल गया रिलेशन में, ये भी मिल गया, लेकिन ये वाला हमको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो नहीं मिल रहा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है। मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में ये आया होगा। जब एक के लिए ही नहीं मिल रहा है तो फिर बाकियों के लिए नहीं कहलाएगा, मतलब यहाँ पे सर्किट शॉर्ट हो जाएगी, मतलब यहाँ पे ये सभी अवयव के लिए फिर गलत हो जाएगा। तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर अगर सही मिलते जाते तो हम आगे चेक करते जाते, लेकिन पहले वाला गलत हो गया तो उसके लिए हम संक्रामक नहीं है, ये हो जाएगा निश्चित। इसको आप नोट कर लेंगे, और ये क्वेश्चन इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, उस पर थोड़ा सा अपन चर्चा करने वाले हैं। दूसरे क्वेश्चन ये है कि समुच्चय ए बराबर हमको दिया गया है 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, और इसमें रिलेशन हमको दी गई है, रिलेशन आर दिया गया है 1 2, रिलेशन आर दी गई है 1 2 2 2 1 2 2 2,
11 44 13 13 इसको मिटा ही देते हैं। थ्री थ्री और 3 2, ये हमको एक रिलेशन दी गई है। तो आपको पता होना चाहिए समुच्चय दिया, समुच्चय से कार्तीय गुणन एक रॉ से निकालते हैं और उसके बाद हम रिलेशन निकालते हैं। तो रिलेशन हमको पहले से दे दी गई है इसमें, और हमको केवल पता लगाना है कि स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक, बस ये पता लगाना है। तो पता लगाते हैं इसमें पहला संबंध स्वतुल्य क्या होता है इसमें, सब स्वतुल्य में प्रत्येक x बिलोंग्स टू a के लिए x बिलोंग्स टू r प्राप्त हो। ये आप समझ पा रहे हैं कि इसका बोलने का क्या मतलब है। प्रत्येक x बिलोंग्स टू a मतलब समुच्चय a में जितने भी अवयव दिए गए हैं 1 2 3 4 5 जितने भी दिए रहेंगे उन सब के लिए x मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ये सब हमको रिलेशन में मिलना चाहिए। बिलोंग्स टू आर बोल रहे ना, बिलोंग्स टू से मतलब अवयव है इसका ना। तो अपन इसमें पहला अवयव उठाते हैं, इसमें से 1 उठाते हैं। 1 बिलोंग्स टू ए पर 1 1 बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो रहा है क्या, यहाँ देखो यहाँ प्राप्त हो रहा है, सही है। 2 बिलोंग्स टू ए पर 2 2 बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो रहा है, देखो 2 2 कहीं मिल रहा है क्या, ये मिल रहा है रिलेशन के अंदर, तो ये भी सही है। 3 बिलोंग्स टू ए पर चेक करते हैं, तो 3 3 बिलोंग्स टू आर हमको मिल रहा है क्या, रिलेशन में मिल रहा है। इसके बाद 4 बिलोंग्स टू आर लेते हैं, 4 बिलोंग्स टू ए लेते हैं, ए पर क्या हो जाएगा 4 4 4 4 बिलोंग्स टू, तो 4 4 भी इसमें मिला है। ये चारों हमको मिल रहे हैं और समुच्चय में 4 अवयव ही दिए गए हैं, ध्यान रखने वाली बात है। 1 2 3 4 ही दिए गए हैं, 4 चारों के हमको इसके रिपीट हमको प्राप्त हो रहे हैं रिलेशन में। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अतः यह एक स्वतुल्य संबंध है, अतः यह एक स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। कक्षा 12वीं की रिलेशन एंड फंक्शन की वीडियो रेगुलर यूट्यूब में डाली जा रही हैं। मेरा चैनल अमीन खान मझौली करके सर्च आप करेंगे तो यूट्यूब में प्राप्त हो जाएगा, और उसको सब्सक्राइब करें। वो वीडियो अगर अच्छी लग रही हैं तो आप लाइक भी करें।
अब दूसरा संबंध हम सम्मित चर्चा करते हैं। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध पर चर्चा करते हैं। इसमें क्या थी इसकी डेफिनेशन? समस्त एक्स वाई बिलोंग्स टू ए के लिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर से वाई एक्स बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो। ये है इसकी डेफिनेशन सम्मित के लिए। तो चेक करते हैं अपन। पहला ही क्रमिक योग उठाते हैं रिलेशन, तो उसके लिए चेक करते हैं। पहले क्रमिक में हमको 1 2 दिए गए हैं, तो 1 2 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा हमारे लिए। 1 2 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। ए पर क्या हो जाएगा? 1 2 बिलोंग्स टू आर हमको प्राप्त हो रहा है। से हमको 2 1 बिलोंग्स टू आर, मतलब इसका पलट के बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो रहा है। क्या देखें रिलेशन में? 1 2 तो मिल गया है, लेकिन 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 हमको रिलेशन में नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हम इसको लिखने वाले हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या लिखने वाले हैं? बिलोंग का निशान लगा के डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब ये पहले ही अपन ने यहाँ पे ध्यान दिया, अपन ने पहले ही सम्मित के लिए चेक करने हम बैठे हैं। पहले ही सम्मित के लिए कमिटी उठाया, 1 2 उठाया हमने रिलेशन से, और 1 2 का 2 1 हमको आगे रिलेशन में मिल ही नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पर ये सम्मित नहीं है, हो जाएगा। आगे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यदि मान के चलो 2 1 मिल जाता तो हम 2 2 के लिए चेक करते, 1 1 के लिए चेक करते, 4 4 के लिए, सबके लिए चेक करते। और किसी में भी अगर फॉल्ट पाया जाता तो वो सम्मित नहीं कहलाता। लेकिन पहले वाले में ही नहीं मिल रहा है, इसलिए हमको आगे चेक नहीं करना है ना। तो यहाँ लिख देंगे अतः यह है सम्मित संबंध नहीं है। अतः यह सम्मित संबंध नहीं है। अब तीसरे संबंध पर चर्चा करेंगे। संक्रामक के लिए देखते हैं। यह संबंध में क्या है? समस्त एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए के लिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर रिलेशन में अपन को मिल जाए, तथा वाई जेड बिलोंग्स टू आर भी हमको रिलेशन में मिल जाए, से हमको एक्स जेड बिलोंग्स टू आर रिलेशन में मिलना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है, अगर मिल रहा है, यदि तीनों कंडीशन मिल रही हैं तो संक्रामक हो जाएगा। तीसरी कब चेक करेंगे? यदि पहली मिल गई एक्स वाई मिल गया, दूसरे वाई जेड भी मिल गया, तो तीसरा एक्स जेड मिलना ही चाहिए। लेकिन यदि पहला एक्स वाई हमको मिल रहा है रिलेशन में और दूसरा वाई जेड नहीं मिल रहा है, तो तीसरा चेक नहीं करना है, संक्रामक वो कहलाएगा। संक्रामक में आपको विशेष ध्यान रखना है। तो चेक करते हैं। 1 2 उठाते हैं। पहले उठाते हैं 1 2 बिलोंग्स टू आर। पहला हमको मिल गया, 1 2 बिलोंग्स टू आर हमको मिल गया। उसके बाद 1 2 का 1 2 से कोई चालू हो रहा है, तथा 2 से चालू होने वाला ये है 2 2 बिलोंग्स टू आर भी हमको मिल गया। से हमको क्या होना चाहिए? से हमको अब एक्स जेड मतलब पहला वाला एक्स और इसका दूसरा वाला जेड, ये वाला ना, मतलब 1 2 से 1 2 बिलोंग्स टू आर प्राप्त है। अब 1 2 कैसे मिल गया? 1 2 ये खुद में मिल गया। यहाँ पे ध्यान दें, 1 2 से चालू किए थे और ये 2 2 से, तो इसका पहला अवयव यहाँ 2 पे ख़त्म हो रहा था, यहाँ दूसरा वाला यहाँ 2 से चालू हो रहा था, तो 2 2 था ये। इसका 1 पहला वाला लेंगे एक्स और इसका जेड वाला, तो ये 1 2, तो 1 2 ये खुद में मिल जाएगा यहाँ पर।
है ना। तो ये मिल गया। इसके बाद इसका 2 से चालू करते हैं अगला। तो 2 से फिर यहाँ पर 2 से देखो कोई चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ देखो। अब 2 बिलोंग्स टू, है ना, यहाँ पे फॉर ऑल लगा सकते, फॉर ऑल 1 2 बिलोंग्स टू कहाँ से, ए से। मतलब ये 1 2 कहाँ से लिए गए हैं, ए से लिए गए हैं। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं यहाँ 1 2 अब दो ही अब यूज़ किए गए हैं। अब 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर हमको ये मिल रहा है। 1 2 दूसरा वाला देखो, पहला वाला चेक कर चुके हैं हम, दूसरा वाला चेक कर रहे हैं 1 2। तो पहला अवयव 2, दूसरा अवयव 2। तो 2 से देखो हम पूरे रिलेशन में कहीं भी हमको 2 से कोई क्रमित युग्म स्टार्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना, इसका मतलब ये संक्रामक कहलाएगा। क्योंकि हमको दूसरा मिल नहीं रहा है तो तीसरा चेक नहीं करना है, संक्रामक है। ठीक है। तो ये हमारी सेंटेंस केवल हमको 2 बिलोंग्स टू आर ही मिल रहा है ना। तो दूसरा हमको चेक नहीं करना, क्योंकि दूसरा हमको मिल ही नहीं रहा है, तो तीसरा भी चेक नहीं करेंगे, तो ये संक्रामक कहलाएगा। इसके बाद 1 1 के लिए चेक करेंगे। 1 1 के लिए चेक कर रहे हैं, 1 1 बिलोंग्स टू आर, तथा हमको देखो 1 1 से कोई स्टार्ट हो रहा है, 1 से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या, 1 से ये वाला स्टार्ट हो रहा है ना। 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर हो रहा है, तो पहला वाला हम ये एक्स वाला लेंगे और दूसरा वाला ये लेंगे जेड वाला ना। तो ये हो जाएगा 1 और ये 2, तो 1 2 ये खुद में मिल गया यहाँ पर, ये 1 2 बिलोंग्स टू आर है, ये भी मिल गया अपन को। तो ये तीसरा वाला भी हमारे लिए अभी यहाँ तक संक्रामक है। फिर 4 4 लेंगे, तो 4 4 हम लेंगे, और 4 4 हम लेंगे तो 4 से यहाँ देखो आगे कोई भी कहते वो स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हमको चेक नहीं करना है, वो संक्रामक कहलाएगा। इसके बाद 3 1 लेंगे, 1 3 लेंगे, तो 3 से ये स्टार्ट हो रहा है, 3 3। जब ये 3 से स्टार्ट हो रहा है तो ये इसका दूसरा भी अभी 3 है, तो यहाँ 1 3 हमको मिलना चाहिए, तो 1 3 इसी में मिल जाने वाला है। इसके बाद 3 3 लेंगे और 3 से ये स्टार्ट हो रहा है, तो बचा क्या, फिर इसका पहला अवयव एक्स, इसका दूसरा अवयव जेड, तो यहाँ पे 3 2, तो 3 2 इसमें मिल जाने वाला है। ठीक ना। और फिर ये 3 2 के लिए चेक करेंगे, तो 2 से ये स्टार्ट हो रहा, तो फिर ये 3 2 लेना, तो 3 2 इसी में मिल जाने वाला है। तो कहने का मतलब ये है, अतः ये हमने सभी के लिए चेक कर लिया है, तो क्या हो जाएगा, अतः यह है संक्रामक संबंध अतः यह एक संक्रामक संबंध है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल अमीन खान मजौली सर्च करके यूट्यूब सब्सक्राइब करें, और इसमें वीडियो हैं जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।